आज रमजान का आखिरी जुम्मा था। देश भर में भाईजान ने अलविदा की नमाज अता की। उत्तर प्रदेश में पूरे कायदे और कानून में रह करके रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज अता की गई। जहां पर देश के बाकी इलाकों में वक्फ बिल का विरोध करने के लिए भाईजान ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अता की, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में काली पट्टी से भाईजान ने तौबा कर ली। इतना ही नहीं, यूपी में कहीं भी सड़क पर नमाज अता नहीं की गई। समाज के हर एक तबके को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई देखो, हमारी भी तो इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। प्रदेश हमें पहचान दे रहा। रमजान का आखिरी जुमा और यूपी में सब कुछ शांति से निपट गया। न सड़क ब्लॉक करके नमाज पढ़ी गई, न ही काली पट्टी बांध कर नमाजी आए। रमजान के आखिरी जुमे के लिए योगी ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसे क्रॉस करने की हिम्मत भाईजान ने नहीं दिखाई। यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने की पाबंदी थी। योगी ने पहले ही कह दिया था कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। शहर शहर अलविदा की नमाज तो हुई, लेकिन इबादत गाह के अंदर, मस्जिदों के बाहर योगी फोर्स का पहरा था, इसलिए भाईजान मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़कर लौट गए। सबसे ज्यादा डर संभल को लेकर था, लेकिन वहां भी सबने योगी का ही कायदा माना। हमारे कैमरे में तकरीबन 1000 नमाजी यहाँ पर कैद हुए हैं, लेकिन किसी के हाथ में भी आप देखेंगे तो यहाँ काली पट्टी उन्होंने नहीं पहना है। कोई भी काली पट्टी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया था, उसका आह्वान का कोई यहाँ पर असर नहीं दिखाई दिया। यूपी में भाईजान ने सड़क पर नमाज पढ़कर सीएम योगी की लक्ष्मण रेखा लांघने की गलती नहीं की, जबकि देश के कुछ शहरों में भाईजान ने सड़क पर कब्जा कर जुमे की नमाज पढ़ी। पहली तस्वीर एमपी के विदिशा की है। यहाँ भाईजान ने मार्केट की सड़क को ब्लॉक कर दिया और रोड पर ही जुमे की नमाज पढ़ी गई। लेकिन यूपी में भाईजान जुमे की नमाज के लिए रोड को बंद करने की हिम्मत नहीं कर सके। इसलिए लखनऊ से लेकर अलीगढ़ और सहारनपुर से लेकर बरेली, पूरे यूपी में भाईजान ने हद में रहकर ही रमजान के आखिरी जुमे की नमाज पढ़ी। नमाज कभी ये नहीं चाहती कि विवाद में हो। नमाजी कभी विवाद नहीं चाहता। सबने अंदर ही अदा करी, बहुत सुकून से करी, और सबका बहुत बढ़िया सहयोग रहा और बहुत अच्छे नमाज अदा हुई। खुल्लम खुल्ला जो है होली हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हम भी उनके घर भुजिया खाने गए, वो भी हमारे घर आए, मगर हमने तो किसी के ऊपर आपत्ति नहीं उठाई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ काली पट्टी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील भी यूपी के मुसलमानों ने फेल कर दी। यूपी में नमाजियों ने काली पट्टी से तौबा कर ली। देश के बाकी शहरों में जुमे की नमाज के दौरान भाईजान की वहां पर काली पट्टी नजर आई, लेकिन योगी के यूपी में भाईजान काली पट्टी से दूर ही रहे। एमपी के विदिशा में भी भाईजान जब जुमे की नमाज के लिए जमा हुए तो उनके हाथ पर काली पट्टी दिखाई दी, जबकि यूपी के जिस संभल में दंगा भड़का था, उस शहर में भी भाईजान ने काली पट्टी बांधना जरूरी नहीं समझा। ये क्यों बिछा रहा है भाई साहब? ये ग्रीन, ये इस पे रोड पे नमाज होगी, सड़क पे नमाज। हाँ, सड़क पे नमाज। ये चाचा ये ग्रीन कारपेट क्यों बिछा रहे हैं? नमाज पढ़ने के लिए बिछा रहा है मस्जिद में। सड़क कितनी दूर रुक जाएगा? मस्जिद हाँ रुक जाएगा। ये नमाज हाँ, मस्जिद में जो है कमी पड़ जाती है क्या? जगह पड़ जाती है, जगह कम पड़ जाती है कि मस्जिद में? जगह कम पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। जी हाँ, जगह कम पड़ जाती है, इसलिए सड़क पर नमाज होगी। विदिशा का निकासा मार्केट है, इम्पोर्टेंट है। हर घंटे यहाँ पर लाखों लोग इस सड़क से गुजरते हैं। 1000 से ज़्यादा कमरे की यदि हम स्ट्राइक रेट यदि हम कहें तो 1000 से ज़्यादा यहाँ पर नमाजियों को हमने कैमरे में कैद किया है। किसी ने भी यहाँ पर काली पट्टी नहीं पहनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा था, उसके हिसाब से किसी भी नमाजी ने काली पट्टी पहन करके, संभल में कोई भी काली पट्टी पहन करके नहीं यहाँ पर पहुँचा हुआ है। स्ट्राइक बिहार की राजधानी पटना में भाईजान ने हाथ पर काली पट्टी बांध रखी है, लेकिन यूपी के वाराणसी में काली पट्टी से भाईजान तौबा करते दिखे। मतलब यहाँ किसी मुसलमान ने जुमे की नमाज के दौरान हाथ पर काली पट्टी नहीं बांधी। शरीयत कहता है कि आप काला पट्टी, बिल्कुल भाई, कर शरीयत हमारे उलमा जब हमको ऑर्डर किए कि आप, ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने किया है, उलमा तो नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया दोनों है, या इमारत शरिया ने नहीं किया है। हाँ, बोल दिया, मतलब वो उनका ऑर्डर है। साथ में हम लोग 5 आदमी हैं। अगर मेरा एक आदमी भी अगर कोई बात बोल दिया
तो हम 4 को मानेंगे। अलविदा जुमे का अलविदा नमाज जो है आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मानकों के अनुरूप यहाँ पर नमाजियों ने नमाज अदा किया है। इस समय हमारे साथ कुछ नमाजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। जो दिशा निर्देश मिलेगा उसी के आधार पर ये नमाज हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है। मस्जिद में नमाज हुई है, काफी बड़ी मस्जिद है, बाहर आने की जरूरत ही नहीं है। बिहार के बेगूसराय के मुसलमानों ने जुमे की नमाज में हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया, लेकिन यूपी के मुरादाबाद में भाईजान ने काली पट्टी को छुआ तक नहीं। देखिए, वो उनकी सोच है और ये हमारी सोच है। हमें मोहब्बत का पैगाम देना है, भाईचारे का पैगाम देना है। आज अलविदा का दिन है और अलविदा के दिन हम अल्लाह ताला से पूरे साल की जो गुनाह करते हैं उसकी माफी मांगते। हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है। काली पट्टी का जहां यूपी में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने विरोध किया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी हैदराबाद में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध जताया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काली पट्टी के जरिए अलविदा नमाज को विरोध का जरिया बनाने की कोशिश की थी, लेकिन योगी राज में यूपी के मुसलमानों ने पर्सनल लॉ बोर्ड के इस विरोध की हवा निकाल दी। अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, तुम्हारा गन लाइसेंस कैंसल। अच्छा, जो हम रोड पे नमाज पढ़े तो पासपोर्ट कैंसल, कोई दूसरे रोड पे चले तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। हाँ, ये आपका इंसाफ है। सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। यूपी के संभल हिंसा के चलते योगी फोर्स ने एहतियात के तौर पर छतों पर नमाज के लिए भीड़ जुटाने से मना किया था। शाही जामा मस्जिद के आसपास ज्यादातर छतों से नमाजियों ने दूरी बनाई। बस एक छत पर गिनती के लोग नमाज पढ़ते नजर आए। इन लोगों ने शांति से अलविदा की नमाज पढ़ी और नमाज के बाद शांति से अपने अपने घरों को लौट गए। इनकी नमाज से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, इसलिए योगी फोर्स ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। समाज के हर एक तबके को इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाई देखो, हमारी भी तो इस प्रदेश के प्रति कोई जिम्मेदारी है। प्रदेश हमें पहचान दे रहा है, हमें भी इसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, कोई जवाबदेही है। उस जिम्मेदारी और जवाबदेही में बेहतर समन्वय करते हुए हम आगे बढ़े। परिणाम हमारे सामने। यह प्रदेश 17 के पहले बीमारू राज्य था, आज बीमारू नहीं, देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में। योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के मुताबिक यूपी के हर संवेदनशील शहर में नमाज के लिए भारी फोर्स तैनात थी, इसलिए सबने अपनी हद में रहने में ही भलाई समझी। अलविदा नमाज में योगी का कायदा चला और अब बारी ईद के नमाज की है। संभल से राहुल मिश्रा, लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।